Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba and welcome back to your English classroom. अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि हमने अपनी पिछली क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट किया था. पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने सबसे पहले पढ़ा नाउन और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे प्रोनाउन. ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज़ अ प्रोनाउन और उसकी टाइप्स क्या हैं और आपके एग्जाम में उससे रिलेवेंट कैसे क्वेश्चन आएगा और आप लोगों ने उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है. ठीक है, अच्छा, प्रोनाउन वर्ड में नाउन वर्ड जो है वो हमें बता रहा है कि इट इज़ रिलेटेड टू नाउन. बिल्कुल उसी तरह ये नाउन की रिप्लेसमेंट है. जब हमने किसी जगह पर नाउन की जगह कोई और वर्ड रिप्लेस करना होता है तो हम वहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करते हैं. ठीक है, अच्छा, अब हर नाउन के लिए डिफरेंट तरह के प्रोनाउंस होते हैं. तो आज हम वो सीखेंगे कि प्रोनाउन है क्या और किस तरीके से उसको रिप्लेस किया जाता है. अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन इन अ सेंटेंस. एक सेंटेंस के अंदर कोई नाउन इस्तेमाल हुआ होगा, उस नाउन को रिप्लेस करेंगे हम एक प्रोनाउन के साथ. ठीक है, प्रोनाउंस रेफर टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि नाउन के अंदर जब हमने पढ़ा था तो हमने तब भी यही पढ़ा था कि वो क्या है, वो कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि पर्सन है, प्लेस है, थिंग है या आइडिया है. ठीक है, तो ये वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब क्या है, अब नाउन की जगह वर्ड रिप्लेस हो रहा है, नाउन रिप्लेस होके प्रोनाउन आ रहा है. बट दे डू नॉट रिपीट द नाउन. लेकिन क्या होता है, जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो हम नाउन को रिपीट नहीं करते. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बात करी हूँ, अली इज अ गुड स्टूडेंट. ठीक है, अब मैंने अली के बारे में बात की, अली इज अ गुड स्टूडेंट. अली कम्स टू स्कूल ऑन टाइम, अली डू दिस, अली डू दैट. अगर हम इस तरह की बातें कर रहे हैं ना तो हम उसमें हम ये क्या करेंगे, हम अली को रिपीट कर रहे होंगे. अब अली की रिपीटिशन को बचाने के लिए हम उसकी जगह प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, ही इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, अली इज़ अ गुड स्टूडेंट, ही गोज़ टू स्कूल ऑन टाइम. ठीक है, हम इस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं. आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी. फिर आते हैं, they take its place to make the sentence more efficient and easier to read. अब इनको यूज़ करने का मकसद क्या है, एक तो easier to read बनाना और उसको efficient बनाना. ठीक है, तो हम let's move forward and see types of pronoun. pronoun की कितनी types हैं? personal pronoun, possessive pronoun, reflexive, emphatic, demonstrative, interrogative, indefinite, relative, reciprocal. These are the types which we are going to discuss today. तो start करते हैं हम अपने personal pronoun से. I hope this is visible right in front of you. Personal pronoun. Personal word ही हमें बता रहा है कि person की replacement. ठीक है, एक इंसान की replacement के लिए जब हम कोई word इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको कहते हैं personal pronoun. जैसे हमने अली को replace किया था he से. ठीक है, personal pronouns refer to individuals or groups. They can be used as subjects, objects or complements in a sentence. ठीक है, तो एक सेंटेंस के अंदर ये एज सब्जेक्ट भी आ सकते हैं, एज ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट की तरह भी आ सकते हैं. ठीक है, अब कौन कौन से हैं पर्सनल प्रोनाउन, लेट्स सी देम. अच्छा, अब आई, जब हम आई का वर्ड यूज़ करते हैं ना, अब फॉर एग्जांपल मैं अपने बारे में बात करती हूँ तो मैं अपने बारे में ऐसे नहीं बोलूँगी मुतीबा गोज़ टू द स्कूल ऑन लाइक एट दिस टाइम, या जो भी मैंने बात करनी है तो मैं उसको बोलूँगी आई गो टू स्कूल. ठीक है, मुतीबा इज़ अ टीचर, आई वोंट से दैट, आई वुड से आई एम अ टीचर. ठीक है, तो मैं अपने नेम को रिप्लेस कर रही हूँ आई प्रोनाउन से, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. ठीक है, हमेशा ना आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि 3 पर्सन्स होते हैं. ठीक है, एक क्या है फर्स्ट पर्सन नरेशन, एक सेकंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन. हम हमेशा खुद फर्स्ट पर्सन होते हैं, पीपल इन फ्रंट ऑफ अस जिनको हम यू कह के बोलते हैं वो सेकंड पर्सन होते हैं, और ही शी वगैरह ये क्या होते हैं, ये थर्ड पर्सन होते हैं. ठीक है, जो यहाँ पे मौजूद नहीं है. आप खुद क्या है, फर्स्ट पर्सन, आपके सामने वाला क्या है, सेकंड पर्सन, यू इज सेकंड पर्सन, और फिर क्या है ही शी वगैरह थर्ड पर्सन, दे जो भी हम इस्तेमाल कर लें. अच्छा, आई एम गोइंग टू स्टोर. फिर आता है हमारे पास यू विच इज सेकंड पर्सन जो मैंने अभी आपको बताया. ठीक है, तो ये भी क्या है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि हम किसी इंसान की रिप्लेसमेंट में इसको लगा रहे हैं.
चाहे वो 2 हो, 3 हो, 1 हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। फिर हमारे पास थर्ड पर्सन आता है, ही, शी, इट, दैट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही इज गोइंग टू मूवी, ठीक है। इसमें हमने किसी भी इंसान की जगह ही का वर्ड इस्तेमाल किया। उसी तरह वी भी हमारे पास फर्स्ट पर्सन में आता है, अस, वी वगैरह, जो भी हम इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, जो फॉर एग्जांपल अपने बारे में बात करने के लिए, वो सब फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। फिर हमारे पास आता है दे, विच इज़ ऑल्सो थर्ड पर्सन, ठीक है। दे आर वॉचिंग अ मूवी, कुछ भी आप ऐसा कह सकते हैं। दे आर कमिंग ओवर टू नाइट। तो ये सब वर्ड्स क्या हैं हमारे, ऑल ऑफ दीज आर पर्सनल प्रोनाउन, जो आप पर्सन्स की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो सिंगुलर पर्सन हो या वो प्लूरल पर्सन हो, ठीक है। नेम्स हो गए, कोई भी इंडिविजुअल्स हैं, लोग हैं, आपने उनकी रिप्लेसमेंट में जब भी कोई चीज़ इस्तेमाल की है उसको हम कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास हमारी सेकेंड कैटेगरी है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव, द वर्ड पोजेसिव हमें बता रहा है कि किसी चीज़ की पोजेशन के बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बारे में बात करती हूँ, दिस पेन इज़ माइन। अब मैं इस पेन के बारे में बता रही हूँ कि ये मेरा है, ठीक है। दिस पेन इज़ मुतीबाज, राइट। तो मैं जो अपनी पोजेशन है ना, अपना नाम, उसको रिप्लेस करके द वर्ड माइन इज़ यूजिंग ओवर हेयर, ठीक है। तो जो माइन वर्ड है वो ये बता रहा है कि ये पेन बिलोंग करता है मेरे से, ये मेरा पेन है, ठीक है। तो जब भी हम इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं किसी इंसान के नाम को या किसी अपने अलावा भी किसी और का नाम चेंज करने के लिए, तो हम उनको कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। अच्छा, पोजेसिव प्रोनाउंस शो ऑनरशिप और पोजेशन, कि आप किसी चीज़ को पोजेस करते हैं, यू ओन दैट। दे इंडिकेट दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन और समथिंग। ये इंडिकेट करते हैं कि कोई चीज़ किसी और की है, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ये किसी एक पर्सन को बिलोंग करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स एंड देयर्स। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों ने यहाँ देखनी है कि मैं माई वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, माइन यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। माई इज़ नॉट योर पोजेसिव प्रोनाउन, दैट इज़ योर पोजेसिव एडजेक्टिव। ये मैं आपको जब एडजेक्टिव्स पढ़ाऊंगी तब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अभी जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, माइन, आई एम यूजिंग द वर्ड माइन, ठीक है, क्योंकि मैं उसको रिप्लेस कर रही हूँ अपने आप से कि ये मेरी पोजेशन है। वो ये इसको रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है कि द बुक इज़ माइन, वो मेरी पोजेशन दिखा रहा है। अगर मैं इसी सेंटेंस को लिख देती ना, दिस इज माई बुक, इस सिचुएशन के अंदर ये जो माई है ये आपका पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास नाउन तो ऑलरेडी मौजूद है। माई किसी भी नाउन को रिप्लेस नहीं कर रहा। तो पोजेसिव प्रोनाउन या कोई भी प्रोनाउन वो तभी प्रोनाउन होगा जब वो किसी नाउन को रिप्लेस कर रहा है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे माइन लिखा, माई नहीं लिखा, ठीक है। माई और माइन में डिफरेंस है। माई मैंने बुक के साथ यूज़ किया तो ये एडजेक्टिव होगा। ये मैं आपको इंशाल्लाह अगली क्लास में समझाऊंगी जिसमें मैं आपको एडजेक्टिव्स पढ़ाऊंगी। आज क्योंकि हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब हम किसी नाउन को रिप्लेस करेंगे तो वो क्या होगा, तो ही वो प्रोनाउन होगा, ठीक है। सिमिलरली योर्स, नॉट योर, योर्स, द फोन इज योर्स। उसी तरह अगर मैं लिखती दिस इज योर फोन, तो योर उस टाइम पे आपका पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे द फोन इज योर्स, ये आपका योर्स क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। द कार इज हिज, द ड्रेस इज हर्स, ठीक है। इसी तरीके से ये सारे के सारे वर्ड्स हैं जिनको हम एज पोजेसिव प्रोनाउंस यूज कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं हम अपनी थर्ड कैटेगरी पे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब वर्ड रिफ्लेक्सिव ही आपको बता रहा है रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस हमारे दो तरह के प्रोनाउंस हैं जो कि सेम वर्ड्स हैं, लेकिन उनकी पोजीशन इन अ सेंटेंस और जिस तरीके से वो यूज़ किए जा रहे हैं वो डिफरेंट है। वो बताता है कि आइदर इट्स अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इट्स एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। तो हम पहले रिफ्लेक्सिव को देख लेते हैं कि व्हाट इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब क्या होता है, कोई भी जो भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट में चाहे आपने नाउन इस्तेमाल किया है या प्रोनाउन इस्तेमाल किया है, उस सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट बैक करेगा। जहाँ पे भी मैं उस
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करूँगी वो उसको रिफ्लेक्ट बैक करेगा उसके ऊपर कि कौन बात कर रहा था, कौन सब्जेक्ट है, कौन काम कर रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, पहले इसकी डेफिनेशन डिटेल में देख लें। दे इंडिकेट दैट द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द एक्शन ऑन इट्स सेल्फ। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो परफॉर्म करने वाला बंदा है ना वो अपने ऊपर ही कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब देखिए माई सेल्फ, अब पहले देख ले कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते कौन से हैं। माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ वगैरह, देम सेल्फ। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हैं, लेकिन इनको यूज़ किस तरीके से करना है। अब ये देखिए, आई कट माई सेल्फ वाइल शेविंग। अब एक बंदा जिसने अपने आप को कट लगा लिया, ठीक है, आई कट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कट लगा लिया। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। फिर उसी तरह यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, आपको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। ठीक है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन आ रहा है सब्जेक्ट का आपकी इस पे प्रोनाउन पे, यू एंड योर सेल्फ। ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्शन, और यूजुअली ये एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आता है, आपके वर्ब के बाद आता है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है हिमसेल्फ, ही टॉट हिमसेल्फ टू प्ले द गिटार। अब देखिए वर्ब के बाद ही आ रहा है वो, सही है, तो क्या कर रहा है, ही टॉट हिमसेल्फ, ये रिफ्लेक्शन है उस इंसान का उस दूसरे प्रोनाउन पे। ठीक है, जो प्रोनाउन हम यूज़ कर रहे हैं, इस प्रोनाउन का इस प्रोनाउन पे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। हर सेल्फ, शी मेड हर सेल्फ अ सैंडविच। ठीक है, उसने अपने लिए एक सैंडविच बनाया। इटसेल्फ, द कैट क्लीन्ड इटसेल्फ। ठीक है, उसने अपने आप को साफ किया। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, आपका जो भी सब्जेक्ट है वही आपको रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है आपके प्रोनाउन। ठीक है, अब ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें हमारे एम्फेटिक प्रोनाउंस कौन से होते हैं, तो एम्फेटिक प्रोनाउंस यही वर्ड्स हैं जो मैंने अभी रिफ्लेक्सिव में पढ़ाया, लेकिन इनकी पोजीशन डिफरेंट है, इनका यूज़ थोड़ा सा डिफरेंट है। अब आपने ये बात याद रखनी है एम्फेटिक से कि ये वर्ड एम्फेटिक आपको बता रहा है कि एम्फेसाइज हो रहा है उसी वर्ड पे। लेट्स सी कैसे। एम्फेटिक प्रोनाउंस are used to emphasize the subject of a sentence. They are often used to clarify or stress who is performing the action. अब क्या है, अब फोकस इस बात पे है, इस बात पे एम्फेसाइज किस बात पर है कि कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है। जो एक्शन परफॉर्म करने वाला बंदा है उसी पे ही एम्फेसाइज करने के लिए हम इस वर्ड को यूज़ करें। ठीक है, अच्छा, अब आपने पिछले सेंटेंस में देखा होगा उसमें रिफ्लेक्ट बैक कर रहा था कि एक्शन उसी पे हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं ताकि इसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आई माई सेल्फ विल टेक केयर ऑफ द प्रॉब्लम, मैं खुद इस प्रॉब्लम को देख लूंगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, अब एम्फेसाइज हो रहा है कि मैं खुद। ठीक है, उसमें क्या था, मैंने अपने आप को कट लगा लिया। ठीक है, मैंने सैंडविच बनाया अपने लिए, मैंने अपने लिए सैंडविच बनाया। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, मैंने खुद सैंडविच बनाया, मैंने खुद ये काम किया। ठीक है, उस चीज़ पे, उस पर्सन पे एम्फेसाइज हो रहा है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा डिफरेंस आपको रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक का। अब एम्फेटिक में आप देखिए योर सेल्फ, यू योर सेल्फ सेड यू वुड हेल्प। ठीक है, आपने खुद कहा था कि आप हेल्प करेंगे, तो क्या है, इसमें हम एम्फेसाइज कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट पे, इसमें रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रहा। आई होप समझ में आ रहा होगा। शी हर सेल्फ रोट द लेटर, उसने खुद लेटर लिखा। ठीक है, तो क्या है, अब समझ में आ रहा होगा कि एम्फेसाइज हो रहा है सब्जेक्ट के ऊपर। हम शी पे एम्फेसाइज कर रहे हैं बाय यूजिंग दीज प्रोनाउंस। हिमसेल्फ यूज करके ही पे एम्फेसाइज कर रहे थे, माई सेल्फ यूज करके आई पे एम्फेसाइज कर रहे थे। लेकिन ऑन द अदर हैंड व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्सिव, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, हम रिफ्लेक्ट बैक कर रहे थे। आई होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं हम अपनी अगली कैटेगरी पे, विच इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है तो रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन by using the words this, that, these and those. Let's see the definition first and then we'll move forward to the examples. अच्छा, demonstrative pronouns point out specific things or people. They indicate which one or which ones are being referred to. अब किसी भी चीज़ की तरफ जब हमें इशारा करना होता है, जब किसी चीज़ को पॉइंट आउट करके हम कोई बात करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, तो हम क्या इनको कहते हैं, हम इनको कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और हम इनको रिप्लेसमेंट में यूज़ करते हैं ऑफ
नाउ दिस इज माई पेन, द वर्ड दिस क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमने इसकी पोजीशन, हम इसके बारे में बात करें, पेन के बारे में। दिस इज माइन, अगर मैं कहती हूँ दिस इज माइन, अब ये क्या है, पेन को मैंने रिप्लेस कर दिया द वर्ड दिस के साथ, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं, पहली एग्जाम्पल हमारे पास आती है, दिस इज माई फेवरेट बुक, द वर्ड दिस, ठीक है, क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है, इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, कि ये जो है, अब इसकी जगह आप बुक का नाम भी लिख सकते हैं, हैरी पॉटर इज माई फेवरेट बुक, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी भी नाउन को रिप्लेस करके जब आप ये वर्ड यूज़ करेंगे ना, दिस, दैट, दीज एंड दोज, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। लेकिन अगर मैं कहती हूँ दिस बुक इज़ माइन, जिस तरीके से मैंने पिछले सेंटेंस में बोला था, उसके अंदर मैं दिस को यूज़ करूँगी नाउन के साथ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ आपकी आसानी के लिए, दिस बुक इज माइन। अब इस सेंटेंस के अंदर जो दिस है वो बुक के साथ लग रहा है, ठीक है। तो जब वो बुक के साथ लगेगा तो वो प्रोनाउन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन हमेशा नाउन की रिप्लेसमेंट में आता है। जब वो नाउन के साथ लगेगा तो वो एडजेक्टिव हो सकता है, लेकिन वो आपका किसी भी सूरत प्रोनाउन नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दी, दिस इज माय फेवरेट बुक। अब आप दिस को रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी वर्ड के साथ। आप अपनी कोई भी फेवरेट बुक, इंग्लिश इज़ माय फेवरेट बुक, कोई भी आपका सब्जेक्ट की बुक है उसके बारे में बात कर सकते हैं, किसी नॉवल के बारे में बात कर सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिस को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये यूजुअली कॉमन ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जो मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बताया। कल जब हम एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे तो तब मैं आपको बताऊंगी कि विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज दिस, ओके। अच्छा, दैट इज द हाउस आई ग्रू अप इन, ठीक है। दीज आर द शूज आई वॉन्ट टू बाय। अब देखिए, दीज सब्जेक्ट को ही रिप्लेस, ये जो सब्जेक्ट है हमारा, वही नाउन की जगह हमने प्रोनाउन लिखा है, ठीक है। इसमें हम कोई किसी और नाउन के साथ इसको ऐड नहीं कर रहे। तो दिस, दैट, दीज, दोज जहाँ पे भी आएंगे इन रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, तो हम उनको कहेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोज आर द माउंटेन्स वी हाइक्ड लास्ट ईयर, ठीक है। फिर इसकी जगह भी आप मार्गला लिख सकते हैं, ठीक है। मार्गला हिल्स आर द माउंटेन्स, जिस तरह भी आप बात करना चाहें आप उसको उस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी पे, दैट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ओके। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव, द वर्ड इंटेरोगेटिव इटसेल्फ इज टेलिंग अस क्वेश्चन स्टेटमेंट्स। तो जब भी हम कोई वर्ड्स व्हाट, हु, विच वगैरह इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं और एंड पे हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क होता है, तो हमें पता होता है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं। हम किसी नाउन के बारे में क्वेश्चन करने के लिए भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी द डेफिनेशन फर्स्ट, फिर वी विल मूव फॉरवर्ड टू द एग्जांपल्स। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए, कि हम क्वेश्चन पूछ सकें, ठीक है। दे हेल्प अस गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, थिंग्स और आइडियाज। वही चीज़ें, वही जो हम नाउन के लिए इस्तेमाल कर रहे थे ना, पीपल, थिंग्स और आइडियाज और प्लेसेस। तो जब हम इन चीज़ों के बारे में क्वेश्चन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। अब देखिए, हु एट द लास्ट स्लाइस ऑफ केक, किसने खाया। अब हु को रिप्लेस करके हम किसी एक इंसान का नाम लिख सकते हैं ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अली एट द लास्ट स्लाइस ऑफ केक, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने असल में नाउन को ही रिप्लेस किया, लेकिन नाउन को हमने एक क्वेश्चन वर्ड से रिप्लेस किया, ठीक है। और वो क्वेश्चन वर्ड क्या है, हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आई होप दिस इज क्लियर। फिर आते हैं व्हाट इज योर फेवरेट फूड, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। इसी तरीके से जो भी हमने नाउन को रिप्लेस करके नाउन के बारे में क्वेश्चन करने के लिए हमने वर्ड यूज़ किया है, वो है व्हाट, दैट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। सिमिलरली, whom did you invite to the party? Whose book is this? Which shirt do you prefer? ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं जिनको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं या क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। क्यों? क्योंकि आप इनको क्वेश्चन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, किसके बारे में, नाउन के बारे में, ठीक है। नाउन की रिप्लेसमेंट ही है। अच्छा, फिर आते हैं हम अपनी अगली कैटेगरी पे, विच इज़ इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट, द वर्ड इटसेल्फ इज टेलिंग अस, क्या बता रहा है हमें, कि इंडेफिनिट है। आप नहीं बता सकते कि कितने लोग हैं,
ठीक है, तो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन और फिर हम जाएंगे इसकी एग्जाम्पल्स पे। इंडेफिनिट प्रोनाउंस रेफर टू नॉन स्पेसिफिक पीपल, ठीक है, थिंग्स और आइडियाज, वही नाउन वाली कैटेगरीज, लेकिन क्या है, नॉन स्पेसिफिक है। हमें नहीं पता कि उनके कितने नंबर्स हैं, कितनी अमाउंट है, कितने लोग हैं, ठीक है, हमें एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ पीपल नहीं पता, नंबर ऑफ पीपल नहीं पता हमें, ओके। अच्छा, दे डू नॉट स्पेसिफाई एग्जैक्टली हु और व्हाट इज बीइंग रेफर टू। अब हमें नहीं पता कि किसके बारे में एग्जैक्टली बात की जा रही है। यूजुअली टीचर कहती है ना, कैन समवन प्लीज पास मी अ पेन। अब समवन, क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, कोई भी आ सकता है, तो हमें नहीं पता, दिस इज नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है, नॉन स्पेसिफाइड पीपल की बात हो रही है, ठीक है। तो जब भी हम इस तरह की चीज़ों के बारे में बात करते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन में उसको यूज़ करते हैं, तो क्या होता है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन। समवन, समवन इज एट द डोर। अब कोई दरवाजे पे खड़ा है, कोई बेल बजा रहा है या कुछ भी है, हमें पता नहीं है कि वो कौन है, हम सिर्फ कहते हैं समवन इज एट द डोर, बाहर कोई है, वो कोई कौन है, ठीक है, समवन। तो वो हमें नहीं पता कि समवन कौन है, तो हम इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। एनीवन, कैन एनीवन हेल्प मी विद दिस। व्हेन समबडी इज बिजी एंड डूइंग समथिंग और उसको हेल्प की ज़रूरत है, तो वो किसी को भी बुलाएगा, कोई भी आ जाए हेल्प के लिए, स्पेसिफिकली किसी का नाम लेके नहीं बुला रहा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यही क्या है, ये नाउन को रिप्लेस कर रहा है, और हमारे पास क्या है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नोबडी, नोबडी नोज द आंसर, ठीक है। अब नोबडी भी हमने इसीलिए इस्तेमाल किया कि हमें नहीं पता, ठीक है, किसी को भी नहीं पता आंसर क्या है, तो किसी भी कौन है, दैट इज नॉट स्पेसिफिक, राइट, स्पेसिफाई नहीं हुआ, तो क्या है, ये भी नॉन स्पेसिफिक हो गया। एनीथिंग, आई विल डू एनीथिंग टू हेल्प यू, ठीक है। अब वो एनीथिंग कुछ भी हो सकती है, कोई भी चीज़, कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, तो जब भी कोई भी नॉन स्पेसिफिक चीज़ होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे कि वो क्या है, वो हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एवरीथिंग, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, सब अच्छा चल रहा है। अब सब में क्या है, हमें नहीं पता, ठीक है, क्लासेस अच्छी चल रही हैं, सब्जेक्ट अच्छा चल रहा है, क्या अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, ठीक है। तो हमने उसको जनरल कैटेगरी में लेकर आ गए हैं, और वो क्या होता है, वो हमारे पास फिर से इंडेफिनिट प्रोनाउन है। समबडी, हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं, समबडी लेफ्ट देयर फोन ऑन द टेबल। अब कोई अपना फ़ोन यहाँ पे छोड़ गया है, हमें नहीं पता कि वो कौन है, ठीक है, क्योंकि नॉन स्पेसिफाइड है, तो हम उसको कहेंगे क्या है, वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब आते हैं हम अपनी अगली कैटेगरी पे, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, अब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली जैसे हमने पढ़ा था ना पहले, जो हमने वर्ड्स पढ़े थे अभी बिल्कुल उसके अंदर, आपकी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउंस की वर्ड सेम है, लेकिन वर्ड इज नथिंग, वर्ड इटसेल्फ इज नथिंग, उसका कॉन्टेक्स्ट बताता है कि उस वर्ड का क्या मीनिंग है, ठीक है। ये स्पेशली जब मैं आप लोगों को सॉरी, जब मैं आप लोगों को जेरेंड्स और वो पढ़ा रही होंगी ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, तो मैं उसमें आपको बताऊंगी कि वर्ड कुछ नहीं होता। जैसे अभी हमने देखा कि दिस, दैट, दीज, ये वर्ड्स आपको एग्जैक्ट मीनिंग ऐसे कोई भी वर्ड कन्वे नहीं कर सकता। वो मीनिंग तभी आपको कन्वे करता है जब वो किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आता है, ठीक है। एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, लेकिन वो जो उसका कॉन्टेक्स्ट है वो डिफाइन करता है कि वहाँ पर उस चीज़ का क्या मीनिंग है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह जो ये वर्ड्स थे ना, हु, वेयर, और ये सारे के सारे, ये वही वर्ड्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, लेकिन इनकी पोजीशन डिफरेंट होगी। वहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे क्वेश्चन पूछने के लिए, इसमें हम यूज़ करेंगे रिलेशन बताने के लिए, ठीक है। तो दिस इज हाउ रिलेटिव प्रोनाउंस आर डिफरेंट फ्रॉम योर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। तो लेट्स सी, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर मैं आपको डिफरेंस अच्छे से समझाती हूँ। तो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस कनेक्ट अ डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक डिपेंडेंट क्लॉज को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है, एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन आगे और देता है। यूजुअली हम इसको यूज़ करते हैं अपने एडजेक्टिव क्लॉज के साथ, ठीक है। अच्छा, दे हेल्प प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन, और हमें पता है कि जब भी हमें नाउन के बारे में और इन्फॉर्मेशन देता है तो वो एडजेक्टिव होता है। यूजुअली आपके नाउन को एडजेक्टिव क्लॉज के साथ कनेक्ट करता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे करता है, लेट्स सी। हमारे पास है वर्ड हु। रिमेंबर हमने हु को यूज़ किया था अपने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में, हु एट द लास्ट स्लाइस ऑफ केक। तो उसी तरह उसमें वो क्या था, उसमें वो क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे क्या है, द टीचर हु गेव अस होमवर्क इज स्ट्रिक्ट।
अब बीच में ये आपका एक क्लॉज आ रहा है, ठीक है। अब ये जो द टीचर है उसको कनेक्ट किया जा रहा है गिव अस होमवर्क, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने डिस्क्रिप्शन क्रिएट की, इसी नाउन को आगे क्या कर रहे हैं, एक प्रोनाउन यूज करके हमने उसको फर्दर एक्सप्लेन किया, ठीक है। दिस इज एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। वो मैं आपको क्लॉजेस पढ़ाते वक्त डिटेल में समझाऊंगी। अभी सिर्फ आपने फोकस इस बात पे करना है कि हूँ, जब भी हमने रिलेशन क्रिएट करना है एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। द स्टूडेंट whom I met is very friendly, आप उसी के बारे में ही आगे फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। द स्टूडेंट whose book I borrowed is my friend, तो whose क्या है हमारे पास, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। बीच में एक क्लॉज आ रहा है जो कि डिपेंडेंट है मेन क्लॉज के ऊपर। द बुक विच आई एम रीडिंग इज रियली इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब ये बुक की फर्दर एक्सप्लेनेशन आ रही है विच को यूज करते हुए। द कार दैट आई वॉन्ट टू बाय इज एक्सपेंसिव, ठीक है। यहां तक आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि ये वो वर्ड्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर, विद इन द सेंटेंस, अपने नाउन को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, और अपने इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, आई होप ये समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। अच्छा, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं, जब एक चीज़ और दूसरी चीज़ आपस में कनेक्टेड होती है, जब दो चीज़ों के बारे में बात की जा रही होती है, ठीक है। रेसिप्रोकेट करना, लेट्स सी द डेफिनेशन फर्स्ट ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन टू और मोर पीपल परफॉर्म द सेम एक्शन टुवर्ड्स ईच अदर। अब दो या दो से ज़्यादा लोग एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर हेल्पिंग ईच अदर, आयशा एंड अली आर हेल्पिंग ईच अदर, ठीक है। तो क्या है, ईच अदर वो दोनों को रिफ्लेक्ट कर रहा है, दोनों के बारे में दोनों को कनेक्ट कर रहा है कि एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ठीक है, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। अच्छा, दे शो अ म्यूचुअल रिलेशनशिप और फीलिंग। अब क्या है, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप या फीलिंग है बिटवीन टू और मोर सब्जेक्ट्स, दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के बीच में क्या है, म्यूचुअल फीलिंग है या म्यूचुअल रिलेशनशिप है, जो भी एक एक्ट हो रहा है वो म्यूचुअल है, ठीक है। अच्छा, ईच अदर, the two friends help each other with their homework, ठीक है, दोनों दोस्तों ने आपस में एक दूसरे की मदद की, तो ये ईच अदर क्या है हमारे पास, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। अच्छा, वन अनदर, द टीममेट्स कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर आफ्टर द गेम। अब एक दूसरे को ही उन्होंने आपस में कॉन्ग्रेचुलेट किया, हर प्लेयर ने दूसरे प्लेयर को आपस में क्या किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो ये आज हमारी प्रोनाउंस की जो टाइप्स थी वो ख़त्म हुई, यहाँ तक हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, फिर विल डू द एक्सरसाइज। अच्छा, अब सबसे पहले लेट्स सी, प्रोनाउंस प्ले एन एसेंशियल रोल इन मेकिंग राइटिंग एंड स्पीच मोर एफिशिएंट, क्लियर एंड कंसाइज। अब देखें, अब किस तरीके से ये बात की जा रही है, इस तरह से बात की जा रही है कि अगर मैं अपने बारे में बात करी हूँ तो मैं बार बार अगर अपना नाम ले लेके रिपीट करी हूँ, या मैं किसी स्टूडेंट के बारे में बात करी हूँ और मैं आपको बता रही हूँ और मैं उसको रिपीट किए जा रही हूँ, नाम को रिपीट किए जा रही हूँ, तो वो एक अच्छा इफेक्ट क्रिएट नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम समटाइम्स यूज़ करते हैं, नॉट समटाइम्स, ऑल द टाइम, ठीक है, वी यूज़ दिस थिंग। हम क्या करते हैं, हम नाउन को रिप्लेस कर देते हैं प्रोनाउन के साथ, ठीक है। अली इज़ अ गुड स्टूडेंट, अब अली 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 तो नहीं मैं कर सकती ना, आगे कहती रहूँगी तो वो बहुत अजीब लगेगा, वो सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं कहूँगी ही गोज़ टू स्कूल ऑन टाइम, ही डज हिज होमवर्क ऑन टाइम, और जो भी मैंने उसके बारे में बात करनी है वो मैं उसी तरीके से आगे कंटिन्यू करती रहूँगी। आप लोगों ने डिफरेंट एसेस पढ़े होंगे, कभी इलामा इकबाल पे, कभी कायद-ए-आज़म पे, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि रेपिटेशन ऑफ द नेम जो है वो बहुत कम होती है, एक दफ़ा दो दफ़ा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसको प्रोनाउंस से रिप्लेस करते जाते हैं, ठीक है। अच्छा, हेल्प अवॉइड रेपिटेशन ऑफ नाउन्स, हमें हेल्प करता है कि हम नाउन की रेपिटेशन ना करें। मेक सेंटेंसेज मोर कंसाइज, और सेंटेंसेस को कंसाइज कर देता है, वो इतना बड़ा नाम लिखने की बजाय हम क्या करें, हम उसकी जगह एक प्रोनाउन यूज़ कर लें। इम्प्रूव क्लैरिटी एंड फ्लो लेकर आता है, क्लैरिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोनाउंस। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द एक्सरसाइज, देखते हैं कि आपको क्या समझ में आया, क्या आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, आई होप दिस इज़ विजिबल। आपके एग्जाम में जो प्रोनाउन का क्वेश्चन आता है ना,
जो बेसिक क्वेश्चन आता है वो आपके MCQs वाले पोर्शन में आता है, सेक्शन ए में आता है। अदरवाइज हेल्प तो आपको ये हर जगह पे कर रहा है, व्हेन यू आर राइटिंग अ पैराग्राफ, व्हेन यू आर आंसरिंग द क्वेश्चंस इन योर कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपका जो MCQs पार्ट है उसमें ही हेल्प करेगा, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपका आ रहा है वो वहीं पर आ रहा है, ठीक है। और वो किस तरीके से आएगा, उसमें आपके पास आइडेंटिफिकेशन आएगी कि आपने आइडेंटिफाई करना है विच टाइप ऑफ प्रोनाउन इज दिस। फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस के अंदर शी इज़ गोइंग टू द मार्केट टू बाय सम फ्रूट्स। अब शी क्या है, आपने बताना है व्हाट इज दिस अंडरलाइंड वर्ड, विच टाइप ऑफ प्रोनाउन इज दिस। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से किया जाएगा, तो आपने बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, पर्सनल है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है या रिलेटिव है। आई होप आप लोगों ने अपना आंसर सोच लिया होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है क्योंकि पर्सन की जगह इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। शी इज़ गोइंग टू द मार्केट, अब इसकी जगह शी की जगह हम कोई भी नेम लिख सकते हैं ना, आलिया इज़ गोइंग टू द मार्केट, तो क्या है, ये क्या है, ये है पर्सनल प्रोनाउन। फिर आते हैं नेक्स्ट, द बुक ऑन द टेबल इज़ माइन। अब ये जो माइन है एंड पे, ये बताएं विच टाइप ऑफ प्रोनाउन इज दिस, ये कौन सी प्रोनाउन की टाइप है। इज इट पोजेसिव, इंटेरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव और इंडेफिनिट। आई होप आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा, दिस इज पोजेसिव प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि पोजेशन शो कर रहा है। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोनाउन पे, who is coming to the party tonight? The word who, tell me, which type of pronoun is this? Is it demonstrative pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, personal pronoun? कौन सा है? एक तो एंड पे क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, ठीक है, और नाउन के बारे में क्वेश्चन भी कर रहा है, तो कौन सा प्रोनाउन होगा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द मैन हु हेल्प यू इज माई अंकल। हु, टेल मी विच टाइप ऑफ प्रोनाउन इज दिस? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव और इंडेफिनिट। कौन सा प्रोनाउन है ये? दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं इन योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग। प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करिएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द सेशन ऑफ दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच आई विल टेक अ शॉर्ट टेस्ट इंशाल्लाह। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।